गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भैया बहनों, क्लास 11 फिजिक्स में हम सोल्यूशन ऑफ ये फर्स्ट कर रहे हैं। आज 15 तक हो गया था। 16 क्वेश्चन आपका जो है, ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ab स्क्वायर upon CQ. The error of measurement in ABC 1%, 2% and 3% respectively. What is the percentage error in X? तो भैया बहनों, ये बताया गया था आपको कि जब हमको इसमें A, B, C तीनों का परसेंटेज एरर पता हो तो ये पावर का जो एरर का जो आइडेंटिटीज बताई गई है आपको, अब यहां से ही डायरेक्ट लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ एक्स का मतलब है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो यहाँ अब जिस तरह से ऐसे कई क्वेश्चन बताए गए, हमने छोटे क्वेश्चन ही दिया था, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस, अब ये जो पावर है वो पीछे लग करके 2 यानी मल्टीप्लाई हो जाता है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस, यह भी जो अपान में भी है ये ऊपर जा करके प्लस ही होगा, लेकिन पावर फिर से वही 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ए का परसेंटेज गिवन है 1%, बी का परसेंटेज है 2% यानी 2.2 इंटू 2%, एंड सी का परसेंटेज है 3%, 3 इंटू 3%, यानी 1%, 4%, 9%, ये हो गया 40% आंसर। ये केवल 3 स्टेप का क्वेश्चन है भैया बहनों, इसको केवल समझ लेना है और इस तरह का ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान, डिफाइन एक्सीलरेशन विद फार्मूला एंड एसआई यूनिट। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी इसके लिए जो हमने बताया है आपको, एक लाइन का डिफिनीशन याद रखेंगे और उसके स्पेशली जब भी हमने ये बात किया है, अगर आप फार्मूला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, फार्मूला हो गया। और इसका जो एसआई यूनिट है वह क्या हो जाएगा आपका, ms-2, क्योंकि वेलोसिटी का ms-1, t का एक और जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा ms-2। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, derive v is equal to u plus at by calculus method। v is equal to u plus at by calculus method। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बताया है कि आप एक्सीलरेशन का जो डिफिनीशन है उसी को डिफरेंशियल फॉर्म से आप लिखेंगे, यानी ए एच जैसा हम जानते हैं डी वी अपॉन डी टी, जो अभी हमने फार्मूला लिखा है वो डेल्टा, और ये इसके डिफरेंशियल फॉर्म में है डी वी अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी आर डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट,
अब प्रॉपर लिमिट में मान लेते हैं वेलोसिटी फ्रॉम, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, देन टाइम टेकन फ्रॉम 0 टू स्मॉल t, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट ऑफ u टू v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू t a dt। यहाँ पर विथ प्रॉपर लिमिट, ये हम लिमिट में हमारा है, यानी जो टाइम इंटरवल है वो 0 टू t है, एंड देन द वेलोसिटी चेंज u टू v। अब इसको आप dv का देखिए, जो इंटीग्रेशन है, अगर डिफरेंशियल का हुआ इंटीग्रेशन, स्थिति यहाँ से b डाइल्यूट हो जाता है, यानी v u टू v, ये हमारा लिमिट इज इक्वल टू a, अब इसका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का सिर्फ t होगा, t 0 टू t। अब इसको इसके डिफरेंस फॉर्म में आप लिख दीजिए, तो पहले ये फाइनल, फिर माइनस वो इनिशियल, तो v माइनस u इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट t माइनस 0, यानी v माइनस u इज इक्वल टू 80। और इसको आप राइट साइड चाहे तो आप भेज दें, v इज इक्वल टू u प्लस 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। ए जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर eject the burnt gases at the speed of 1200 kilometer per hour relative to jet airplane. Find the speed of the burnt gases with respect to stationary observer on earth. अब इसके लिए अगर आपको देखिए, इसका मेन है, इसके सिंबल, इसकी साइन, अगर साइन गड़बड़ हुआ तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब इसमें जैसे आप इसको अगर फिगर से समझ लीजिए कि अगर ये जेट एयरप्लेन कोई भी आप एक इस तरह से बना दीजिए, तो ये जो जेट एयरप्लेन है ये आगे की तरफ मूव करती है, तो जो गैसेस होती हैं वो आप देखे होंगे कि जो भी अगर माने जेट फाइटर जो भी जाते हैं, अगर वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो उसका गैस होती है वो पीछे की तरफ हमें जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये यहाँ से जो बर्न गैसेस हैं ये निकल करके पीछे की तरफ जो है ये इस तरफ से ऐसे ऐसे ये जा रही हैं और ये आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो गैसेस हैं, बर्न गैसेस, ये पीछे की तरफ है। तो यहां से अगर ग्राउंड पर ये कोई भी ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करता है तो उसके विद रिस्पेक्ट, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में है, इसके विद रिस्पेक्ट इस गैसेस की वेलोसिटी क्या होगी। वैसे तो उसकी वेलोसिटी दिया हुआ है, लेकिन वो रिलेटिव टू जेट प्लेन इसके रिलेटिव दिया हुआ है। तो ऐसे हम इसके लिए आपको हमने बताया था जब ये रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहला चीज
देखिए अगर आप कोई भी हम एक को अगर पॉजिटिव लेते हैं दूसरा हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, अगर हम इसको नेगेटिव लेंगे तो गैसेस हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। वो आपके ऊपर है, आप कोई भी एक पॉजिटिव लेकर के आप एक दूसरे को नेगेटिव आप लेंगे। तो जैसे ठीक है हम इसी को ही अगर पॉजिटिव मान लें तो ये जेट एयरप्लेन यानी वेलोसिटी आप जेट एयरप्लेन, तो हमने वी जे लिख दिया, वी जे अब इज इक्वल टू इसका हम मैग्नीट्यूड ही केवल लिख रहे हैं 450 किलोमीटर पर आवर। अगला दिया है वेलोसिटी ऑफ बर्न गैसेस, अब ये गैसेस है, गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, यानी यहां पर अब जे लिख दीजिए। अब ये है 1200, लेकिन अब हम ये चूंकि वेक्टर -1200 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जेट एयरप्लेन के जस्ट अपोजिट गैसेस निकल रही है, ये आगे बढ़ रही है तो ये स्पीडली वो पीछे की तरफ है, इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे। अगर आप इसको माइनस लेके चलते हैं, ये अगर राइट टू लेफ्ट अगर इसको माइनस ले लेंगे तब हमारा ये पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी आप ले सकते। तो अब आपको वेलोसिटी ऑफ गैसेस, ये vg विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑब्जर्वर, ये यहां से देख करके ये जो ऑब्जर्व कर रहा है इसके विद रिस्पेक्ट इसकी वेलोसिटी गैस की कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो फार्मूला है, यानी आप चाहें तो इसको आप वेक्टर फॉर्म से ही लिख दीजिए, तो वी जी जे इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा वी जी माइनस वी जे, और वी जी जे ये है -1200 इज इक्वल टू, ये कितना है वीजी, वीजी आपको निकालना है माइनस वीजे दिया हुआ है 450। अब सीधे सीधे इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको उठा करके इस पार ले आइए, तो ये वीजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो -1200 प्लस 450, तो Vg इज इक्वल टू -75 वो 750 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑब्जर्वर के अब ये विद रिस्पेक्ट अब यह भी नेगेटिव डायरेक्शन में चलता हुआ ये मिलेगा, और ये इतने किलोमीटर पर आवर है। अब रिलेटिव टू ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पोजीशन में चाहे तो यहाँ पर ओ लिख दीजिए ऑब्जर्वर। कुल मिला करके जो हमारा ये अब यहाँ से आप हटा दीजिए, नहीं कंफ्यूज कर जाएंगे, आप लास्ट में लिख दीजिए ये विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ चूंकि रेस्ट पोजीशन में है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर हम इसको प्लस लेके चले और इसको माइनस लेकर के इसको प्लस लेके चले होते तब हमारा ये पॉजिटिव होता है, यानी अपोजिट में आएगा। तो ये जो है आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 20, इसमें एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन। एक ये आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जीरो 5 10, तो इधर है t यानी टाइम इन सेकेंड, और इधर है स्पीड इन, ये है 12 ms इनवर्स। इसमें फाइंड पहला पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल
बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। तो अब देखेंगे भैया बहनों, ये हमने बताया हुआ है आपको कि जब भी इस तरह से ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो जो शेप बन रहा है, शेप का अंडर एरिया हम ये पूरी एरिया फाइंड कर लेंगे, वही उसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ये आपको कैलकुलेट करके पीछे बताया गया है। यानी सीधे सीधे इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, अब क्या हो जाएगा, हाफ बेस मीन्स ओ बी और हाइट क्या हो जाएगी ए सी। तो ओ बी कितना है हमारा 10 सेकेंड है और ए सी माने यही डिस्टेंस, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये है 12 माने 60 मीटर आ गया। दूसरा पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल, यानी 0 to एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड दिस इंटरवल। तो क्या फार्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल तो डिस्टेंस कितना है हमारा जो आया हुआ है, इसमें 0 to की टाइम में डिस्टेंस चल रहा है, यहाँ पहले से निकाल चुके हैं 60, और टाइम इंटरवल 10 माइनस 0 मीन्स 10, रख दीजिए 6 ms इनवर्स। यस, दोनों आंसर है। तो अब आपका ये आज पेपर का आपका सलूशन एंड हो जाता है। इसका हम आपको फोटो इसका नोट्स हम भेज देंगे, आप पूरा करिएगा। नेक्स्ट वीडियो से अब आपका जो आगे का जो यूनिट है वो स्टार्ट होगा। और भैया बहन जो अपना आप डिसाइड करके अपना ग्रुप बायो लेंगे, मैथ लेंगे, अगर कोई भी सब्जेक्ट अभी चेंज करना चाह रहा है, अगर कॉमर्स लेना चाहता है तो वह भी आप डिसाइड करके आप अपना यहाँ फीस जमा करके, और फीस का हमने एक प्रारूप भेज दिया है, वो आप पर 1 महीने के शुल्क के साथ पहले आपको एडमिशन करा लेना है। एडमिशन के बाद आपका अब सीबीएसई बोर्ड का जब रजिस्ट्रेशन आ जाएगा अगस्त में, तो उस समय आपको सूचना दी जाएगी। धन्यवाद।